हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉपर्स वे प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज जो है वीडियो के माध्यम से आगे का सब क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हमने 3.2 का क्वेश्चन 5 तक हल किया था और मैंने जो है हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप कमेंट करें। तो क्वेश्चंस को हल करके कमेंट जरूर करें और फिर से एक बार आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो का पार्ट आ रहा है सारे पार्ट को देखें, तभी आपका जो है मैथ्स का पूरा कंफ्यूजन जो है क्लियर होगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को जरूर अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए आज हम लोग आगे का क्वेश्चन जो है हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें हल करना है। क्वेश्चन 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन 6 से हमारा सरल कीजिए। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा इतना प्लस sin थीटा इंटू इतना है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे cos से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसमें sin से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग तो जानते हैं कि मल्टीप्लाई दो अवयव को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, फिर इसको जो है हल करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है cos थीटा, ठीक है। और फिर आपका जो अंदर है वो क्या है, यहाँ पे है cos थीटा और यहाँ पे है आपका माइनस sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपका sin थीटा और फिर नीचे क्या आपका cos थीटा है प्लस sin थीटा और यहाँ पे इंटू में है sin थीटा और यहाँ पे है cos थीटा माइनस cos थीटा और फिर आपका क्या है sin थीटा है, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया है कि दो आवेशों में मल्टीप्लाई जो है कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। अगर कोई नंबर बाहर है, यहाँ पे cos बाहर है, तो ये cos से मल्टीप्लाई जो है ना बारी बारी से सब में होगा। cos से cos में होगा, cos से sin में होगा, फिर cos से sin में होगा और cos से cos में होगा, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो देखिए कैसे होगा आपका, cos में cos से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या आएगा देखिए, तो cos स्क्वायर आपका क्या आएगा, थीटा आएगा। क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करेंगे, cos से sin में करेंगे, तो यहाँ पे माइनस दिए तो पहले यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और cos से sin में होगा तो क्या होगा sin थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। अब इन दोनों में हमने कर लिया, फिर इससे जो है इसमें करेंगे तो cos से sin में करेंगे, क्या आएगा आपका sin थीटा और इंटू में आपका होगा आपका क्या होगा जी cos थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम cos से cos में करेंगे फिर से, तो कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा आएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे फिर से एक बार हम इस वाले में भी वही काम करेंगे ना, यहाँ पे साइन से पहले साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से cos में करेंगे क्या होगा साइन थीटा और इंटू में हो जाएगा आपका क्या cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन से इसमें करेंगे, यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा और इंटू में क्या होगा cos थीटा होगा, ठीक है। और फिर साइन में साइन से करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों अवयवों को हमें जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो मैंने जोड़ने का भी रूल आपको बता रखा है, पहला वाला पहले से जुड़ता है, फिर दूसरा वाला दूसरे से, नीचे फिर आएंगे पहला पहले से जुड़ेगा और दूसरा वाला दूसरे से ही जुड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, देखिए cos पे क्या जुड़ेगा sin, तो यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये दूसरा जो नीचे वाला से जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है ये माइनस sin थीटा और इंटू क्या है cos थीटा है, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पे होगा sin थीटा और इंटू आपका क्या आएगा cos थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को हम दोनों के साथ जोड़ लिया। अब इन दोनों को इन दोनों से जोड़ेंगे, तो पहला पहले से जुड़ेगा ना, तो एक प्लस में है और वो किसमें माइनस में, तो जोड़ेंगे क्या होगा यहाँ पे
यहाँ पे आपका साइन थीटा और इंटू में क्या है कॉस थीटा, ठीक है, और ये किसमें है माइनस में है, तो माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला नीचे से जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए, अब इस चीज को पता होगा आपको कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लास 10th में भी आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इस तरीका से हमारा यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका प्लस में और ये माइनस में, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। और फिर से यहाँ पे से देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 1001, ठीक है। यहाँ पे इसका हमने सरल कर लिया, क्या हो गया 1001, ठीक है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन 7 हमारा क्या है, यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, और यहाँ पे जो है माइनस आपका छूट गया है, ठीक है माइनस। तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है, 2 समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू इतना है और x माइनस वाई का वैल्यू इतना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस समीकरण को लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 1 को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये समीकरण दिया है देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, और बराबर में क्या है हम देखिए, तो बराबर आपका क्या है यहाँ पे 7 2 0 और यहाँ पे आपका क्या है 5। इसको हम लोग समीकरण 1 लेट कर लेंगे, क्या करेंगे समीकरण इसको 1 मान लेंगे, पहले वाले समीकरण को 1 मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है x माइनस वाई है, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 लेट कर लेंगे, तो क्या है यहाँ पे देखिए 3 0 0 3, इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे समीकरण 2 कर लेंगे इसको, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल सा है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को ऐड कर देना है, क्योंकि हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे कि समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यानी इसका मतलब हुआ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आपका समीकरण है ना आपका, यहाँ पे है x प्लस वाई और बराबर में क्या है आपका, बराबर है 7 2 0 है और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। नीचे क्या है दूसरा वाला समीकरण x माइनस वाई है और यहाँ पे क्या है देखिए इसको, तो यहाँ पे है 3 0 0 3, ठीक है। हमें दोनों समीकरण को क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है हमें ऐड करना है क्योंकि समीकरण को। अब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए y क्या है प्लस में है, यहाँ पे y क्या है माइनस में है, यानी ये y जो है y क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा आपका 2x, कितना होगा x प्लस x 2x हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, हमारे एडिशन यानी जोड़ का नियम क्या कहता है, पहला वाला नंबर पहले से, दूसरा वाला नंबर दूसरे से, फिर नीचे आएंगे पहला पहले से दूसरा दूसरे से। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 और प्लस 0 कितना होगा 2 ही होगा, यहाँ पे 0 प्लस 0 आपका 0 ही आएगा और 5 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे
एक्स का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो टू कहाँ जाएगा, नीचे, टू आपका आएगा नीचे, यानी एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा, क्या होगा देखिए 1/2, ये टू नीचे आ जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या है 10, 2, 0, 8। अब क्या होगा, इस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर, इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं इस मैट्रिक्स के अंदर 2 से बारी बारी से सबको डिवाइड किया जाएगा, 2 से सबको। तो 2 से 10 में भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। और 2 से 2 में 2 ही में डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 होगा, 0 का आपका 0 ही आएगा। और 2 से 8 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 यानी 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा x का वैल्यू आ गया 5104। किसका वैल्यू है, x का। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है 1 का। तो हम क्या करेंगे, इस x का जो वैल्यू आया है, जो x का मान आया है, उसको हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे, यहां पे इधर कर देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 क्या है जी आपके पास, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर कितना है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और y का, और x का मान आपके पास आ गया है। तो x को हम लोग उधर भेज देते हैं, प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो किसमें होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या है ये 7 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, 0 है और क्या है 5 है। और इससे किसको माइनस करना है, x को, किसको, x को माइनस करना है। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ पे आपका आ गया 7 2 0 और ये 5, माइनस किसको करेंगे, x वाले को। ठीक है, तो x कितना है यहाँ पे देखिए, हमारा x का मान ये यहाँ पे आया हुआ है, कितना है 5 1 0 4। और इस तरीके से हम लोग इसको घटा लेंगे। तो आप घटाव का भी नियम जानते हैं, पहला वाला पहले से घटता है, दूसरा वाला दूसरे से घटता है, एकदम सिंपल है। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, 0 से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, 5 से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1। तो इस तरीका से हमारा दोनों वैल्यू आ गया। ठीक है, किसका आ गया, ये आपका y का मान हो गया और ये वाला आपका x का मान हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सीरियल से नंबर वाइज, सीरियल वाइज जो है वीडियो को देखें। इसके पहले वाले वीडियो देखें, उसके पहले वाले वीडियो देखें, या तब इसको आकर वीडियो देखें, तभी आपको समझ में जो है अच्छा से आएगा। पिछले वीडियो में मैंने एडिशन बताया है, 2 अभिभुओं को जोड़ना, 2 अभिभुओं को गुणा करना, 2 अभिभुओं को घटाना। तो वो वाले अगर आप वीडियो देख कर आएंगे तो ये चीज जो है ना आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, लाइन से वीडियो देखिए ताकि आपका एक एक कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो और सारे डाउट जो है आपका क्लियर हो। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके पास है तो आप कमेंट करें वीडियो में, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 7 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सेम है यहाँ पे देखिए 2x + 3y और 3x + 2y इसका दिया है। इन दोनों को हल कर लेंगे इस तरह ही समीकरण से, और इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करना है x और y का। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें कि इसका आंसर कितना होगा x और y का वैल्यू, या ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कि नहीं, यस या नो जवाब जरूर दें कमेंट में। अगर नहीं कर पाए तो भी लिखें ताकि अगले वीडियो में जो मैं आपको इस क्वेश्चन को बना के बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे x तथा y ही ज्ञात करना है। अब इसमें ये और भी आसान है। आसान क्या है भाई, यहाँ पे y का वैल्यू आपको दे दिया है और 2x + y = इतना है, तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, केवल x का। y का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको केवल इस वाले क्वेश्चन में x का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको उतार लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2x +
y इक्वल टू कितना दिया है भाई, देखिए ध्यान से वहां 1 0 है, -3 और 2 है, ठीक है ना। हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का। अब आपको पता है कि y का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे, y इक्वल टू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, y का जो आपका मान है वो है 3 1 2 4। अब कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, इस y का मान लाकर यहाँ पे बैठा देना है। उससे पहले भी क्या कर लीजिए, उसको और सरल करने के लिए सबसे अच्छा जो है, आप पहले इस y को, y का मान दिया है ना, जिसका मान देगा ना उसको उधर दे देंगे, ठीक है। तो y को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे कितना है 2x और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y प्लस में, उधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस में। तो पहले इसको लिख लेते हैं, कितना है 1 -3 0 2। अब ये y प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में होगा। अब सिंपल सा y का मान रख देते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे आपका 1 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया। और किसको माइनस करना है, y को। तो y का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिखेंगे यहाँ पे y वाले को यहाँ पे लिख देंगे 3 1 2 4, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है, ठीक है। तो चलिए आइए घटाते हैं इसको। अब जब हम घटाएंगे इसको, तो देखिए 1 से 3 को घटाएंगे, ठीक है, 1 -3 होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे 1 -3, 1 से 3 घटेगा ना, तो 3 बड़ा वाला नंबर है, कितना यहाँ पे आएगा आपका -2 आएगा। तो माइनस क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब 0 से 2 घटाना है, 0 -2, तो कितना आएगा -2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। अब 3 से 1 को घटाना है, ध्यान से देखिए 3 से 1, तो ये माइनस में 3 है ना, और 1 भी किसमें है माइनस में। अब ये घटेगा नहीं, दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा -4, ठीक है। अब 2 से 4 को घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 से 4 को घटाएंगे, तो 4 से 2 जाएगा, कितना आएगा -2, यहाँ पे कितना होगा -2, यानी सारे नंबर जो है माइनस में आएगा। अब हमें क्या करना है आगे, तो इस 2 को उधर ले जाना है, नीचे आएगा ना, 2 से इसमें डिवाइड होगा, भाग लगेंगे, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 1/2। उसके बाद आप यू लिख दीजिए -2 -4, फिर यहाँ -2 है, फिर यहाँ पे -2 है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो उसके अंदर जितनी संख्याएं हैं सब में 2 से भाग लगेगा ना, तो a इस वाले 2 में रहेगा, तो 2 कम 1 कितना आएगा -1 आएगा। 2 से 4 में देंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, फिर 2 में देंगे -1 होगा, फिर 2 में देंगे -1 होगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, इसमें से चाहे तो आप माइनस कॉमन कर सकते हैं, चारों में क्योंकि माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और आपका बचेगा 1 2 1 1। ये हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए सेम है ना, जो अभी हमने क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन 9 भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें x और y है, और इसका वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या है 2, फिर क्या है यहाँ पे 1 0 3x प्लस क्या कितना है यहाँ पे आपका y 1 0 2, और बराबर में कितना है, बराबर में है आपका 5 1 6 8, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये जो बाहर नंबर है 2, इस 2 से इसके अंदर, इस वाले अवयव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 2, 2 से 3 में होगा कितना आएगा 6 आएगा, 2 से 0 में होगा 0 ही होगा, 2 से x को करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे y, और यहाँ पे आपका है 1 0, और ये क्या है 2, इस
इक्वल टू में क्या है बाबू आपका 5 1 6 और ये है आपका 8। ये अब क्या करेंगे, पहला वाला पहले से जुड़ेगा, फिर वही एडिशन रूल है। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, 2 प्लस y। यहाँ देखिए 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। 6 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा 6 ही आएगा। और 2x प्लस 2 करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा आपका 2। और बराबर में कितना है 5 1 6 8। ठीक है, अब हमें पता है कि जब दो अभिहु आपस में समान होते हैं, जब दो अभिहु आपस में समान यानी बराबर होते हैं तो पहला वाला पहले के बराबर होता है, दूसरा वाला दूसरे के। इसीलिए देखिए 6 है ना, यहाँ पे 6 है, इसका पहला 1 है ना तो इसका भी 1 है। और यहाँ पे क्या है 8, यानी इसका भी मान कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, इसका मान कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हमें y और x निकालना है। तो ये y वाला किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, और ये x वाला किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो होगा क्या हमारा 2 प्लस y इसका टू क्या होगा, पहला पहले के बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। इधर x वाले को कर लेते हैं, 2x प्लस 2 2x प्लस 2 और बराबर में कितना हो जाएगा वो देखिए 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकालते हैं, y बराबर कितना होगा 5 और ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी y का वैल्यू कितना होगा 5 से 2 जाएगा 3, y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे चलिए 2x है प्लस में 2 है, 2 उधर जाएगा ना तो 8 माइनस कितना हो गया 2, यानी 2x इक्वल टू कितना आएगा 6 और x इक्वल टू हो जाएगा 6/2 कितना आएगा 3। तो x का मान भी आ गया आपका कितना 3। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। कैसे, देखिए यहाँ पे y का मान रखिए तो 2 प्लस कितना है 3 कितना हुआ 5, देखिए 5 है ना, 5 आना चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं कितना आना चाहिए 8। x का मान कितना आया है 3, यहाँ पे x का मान रखेंगे ना 3, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, यानी क्वेश्चन आपका क्या है सही है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 तो यही था 10, क्वेश्चन 10। तो देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो है सेम है, जो अभी हमने क्वेश्चन हल किया है वही क्वेश्चन है। क्या है इसमें देखिए यहाँ पे, इसके अंदर क्या है x z y t, x y z t का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 से इसके अंदर सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें भी सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे प्लस है ना जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद बराबर कर देंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 9 में किया था। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप हल करके कमेंट में बताएं कि x z y और t का कितना वैल्यू आ रहा है, कितना मान आ रहा है। कमेंट जरूर करें, अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछें। अगर आपसे ये हल नहीं हो रहा है तो ये भी बताएं, तो कमेंट में बताएं, ताकि अगले वीडियो में जो है मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करके दिखाऊं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक जरूर करें।